हाँ भाई देखिए, मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम, और इनका शासनकाल है 1589 से 1614। पहले समझिए आराम से, एक बार समझ लीजिए और फिर मैं नोट करवा दूंगा, ठीक है। देखो भाई, एक तो इनका जन्म जन्म 1550 ईस्वी को मौजमाबाद सांगानेर जयपुर। मौजमाबाद कहाँ है? सांगानेर जयपुर, यहाँ इनका जन्म हुआ। पहले कुछ बेसिक बातें वो देखिए। पंद्रह सौ 1562 में किसकी सेवा में चले गए? अकबर की सेवा में। मैं बता चुका हूँ आपको। 1562 में प्रथम मुगल राजपूत विवाह हुआ और उसके बाद भगवान दास और मान सिंह को किसकी सेवा में भेज दिया गया? अकबर की सेवा में। तुम कह सकते हैं कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में भेज दिया गया? 12 वर्ष की आयु में। इसी प्रकार मान सिंह प्रथम का पालन पोषण किसके नेतृत्व में हुआ है? अकबर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अकबर। अकबर ने इसे फर्जंद, फर्जंद का अर्थ होता है बेटा। अकबर ने इसे क्या कहा? फर्जंद कहा। और फर्जंद का अर्थ क्या होता है? बेटा। इसी प्रकार ये दो मुगल शासकों के समकालीन था। ये कितने मुगल शासकों के समकालीन है? 2। अकबर और दूसरा है जहांगीर, 1605 से 1627। एक बार आप ये मुगल वंश के जो शासक हैं एक बार देख लीजिए, क्योंकि बार बार आएंगे आपके। बाबर से लेकर औरंगजेब तक का शासनकाल क्या है? क्योंकि जैसे आएंगे आप तुरंत कह देंगे कि इसका शासनकाल अगर आपको याद हो गया। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में सीधा वर्ष नहीं पूछा जाता, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से वर्ष को पूछने का प्रयास करता है। अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि मान सिंह प्रथम कितने मुगल शासकों के समकालीन है। रटना एक अलग बात है भाई, आप रट रहे हो उस विषय वस्तु को तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर हमें पता है कि मुगल वंश का ये शासक इस समय तक रहा और इधर मान सिंह का शासनकाल ये था, तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक बार मैं मुगल वंश के जो शासक हैं उनका शासनकाल बता रहा हूँ आपको, तो ये याद हो जाएगा। तो यहाँ जो भी शासक आएगा, मैं केवल आमेर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मारवाड़ पढ़ेंगे अपन, मेवाड़ पढ़ेंगे, जो भी वंश आएगा आपका उसके समकालीन आप ऑटोमेटिक बता देंगे। लेकिन बताएंगे कब? जब इनके शासनकाल आपको याद होंगे। मैं इनके शासनकाल याद हो गए तो आप तुरंत, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, और मैं बता दूं आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यानी सीधा वर्ष न दे करके समकालीन पूछ लिया। समकालीन रटने की बात अलग है, आपको वर्ष याद है तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक बार देखिए मुगल शासक, मुगल वंश। मुगल वंश का समय रहा 1552
यद्यपि मुगल वंश 1857 तक है। मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जिसका वास्तविक नाम था बहादुर शाह द्वितीय। वास्तविक नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन ज़्यादातर जो आपके शासक आएंगे वो औरंगजेब तक आएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक मुगल शासकों के समकालीन रहने वाला शासक कौन था? सवाई जय सिंह। वो 7 शासक कौन थे? ऊपर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ तक तो इनको ज़रूर याद रखें। जैसे बाबर, हुमायूं। अब देखो मैं एक, चलो अपन 3 नंबर ने डाल करके, वैसे बीच में बता रहा हूं, एक वंश आ जाएगा। कौन सा वंश? सूर वंश, ठीक है। और सूर वंश में एक शासक आ जाएगा शेर शाह सूरी, क्योंकि इसका संबंध मुगल वंश से नहीं है। इसका संबंध मुगल वंश से नहीं है, लेकिन बीच में शासक बनेगा, तो ये भी बता दूंगा साथ साथ। नंबर 3 आएगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और औरंगजेब। फिर बता रहा हूं, मुगल वंश 1857 तक रहा है। कब तक रहा? 1857। लेकिन मुख्य रूप से अपने काम के यही शासक हैं। जैसे अपन सवाई जय सिंह पढ़ेंगे तो 7 कौन कौन से शासक थे मैं नोट करवा दूंगा वहाँ। आप तो यहाँ तक ध्यान रखें एक बार। बाबर की यदि हम बात करें, बाबर कब से कब तक शासक रहा भारत में? 1526 से 1530। 1526 से 1530। अब हमें ये याद है, जैसे बाबर का शासनकाल याद है, तो इसके समकालीन राजस्थान में जो भी शासक होगा वो ऑटोमेटिक आप यहां से निकाल लेंगे। भाई 26 से 30, बाबर 26 से 30 है, और 26 से 30 के मध्य में जो भी शासक रहा होगा राजस्थान में वो किसके समकालीन हो जाएगा? बाबर के समकालीन। इसके बाद हुमायूं का शासनकाल है 1530 से 40, 1555 से 56। 2 बार गद्दी पे बैठा था। ये 2 बार गद्दी पे मैं चर्चा करूंगा, जब टॉपिक आएगा आपको बता दूंगा। इसके बाद सूरवंश आ जाएगा बीच में। आप देखिए इसमें 40 से 55, अरे 1540 से 55 समय दिख रहा है ना आपको? 30 से 40 और 40 से 55 कितने वर्ष हो गए? 15 वर्ष है। तो 15 वर्ष कौन से वंश ने शासन किया है? सूरवंश ने। अब इस सूरवंश में भी शेरशाह सूरी कब तक शासक रहा? 1540 से 1545 तक। सूरवंश में भी, क्योंकि शेरशाह सूरी आएगा, अरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है ये, याद करो आप। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, रतन सिंह कछवा, जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ में मुख्य रूप से गिरीशमेल का युद्ध पढ़ेंगे अपन। मेवाड़ में ये उदय सिंह के समकालीन आएगा। मेवाड़ में किसके समकालीन? तो ये शासन काल याद होगा तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्लियर कर लोगे आप इनको। इसके बाद शासक कौन है? अकबर। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। अकबर का समय क्या है? 1556। देखो 56 आ रहा है यहाँ, 56 से 1605। जहांगीर का समय है 5 से 27, 1605 से 1627। इसके बाद शाहजहां की यदि हम बात करें, सोलह सौ 28 से 1658। और लास्ट है औरंगजेब। ये जितने भी शासक हैं राजस्थान के राजवंशों से जुड़े हुए हैं। जितने भी शासक हैं राजस्थान के सभी शासकों से, भाई जो भी इनके समकालीन आएगा उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे अपन सामान्य बात करें, अब जैसे मेवाड़ की बात कर ले अपन, एक उदाहरण देके समझा रहा हूं आपको। मेवाड़ में यहां से शुरुआत कीजिए आप बाबर से,
बाबर के समकालीन कौन है? राणा सांगा है। राणा सांगा। हुमायूं के समकालीन कौन है? याद करो, विक्रमादित्य। कर्मावती ने राखी भेजी थी, कर्मावती ने इसे राखी भेजी। शेरशाह सूरी के समकालीन उदय सिंह आ जाएंगे। शेरशाह सूरी के समकालीन कौन होंगे? उदय सिंह। फिर अकबर के समकालीन कौन होंगे? उदय सिंह और महाराणा प्रताप। उदय सिंह और महाराणा, वो नहीं होगा क्या अमर सिंह प्रथम? वो भी होगा, क्योंकि प्रताप का देहांत कब हुआ है? 1597, और अकबर का शासनकाल क्या है? 1605। इसके बाद जहांगीर, जहांगीर के समकालीन अमर सिंह प्रथम आ ही जाएगा। शाहजहां, शाहजहां के समकालीन कौन होगा? राज सिंह। शाहजहां के समकालीन 1652 से 80, राज सिंह। औरंगजेब के समकालीन भी होगा राज सिंह। अरे राज सिंह का समय है 1652 से 1680। आप देखिए ना, 1652 इसमें आ गया और यहां भी है। 1652 से 1680, 52 से शुरुआत यहाँ हो गई और 80 तक यहाँ आएगा। अब यहाँ एक साथ तो आपको क्लियर हो नहीं पाएगा, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपको याद करना ही करना है। ये मुगल वंश के शासक और भी हैं, फिर बता रहा हूँ 1857 की क्रांति तक मुगल वंश रहा है, लेकिन आपके काम की जो बातें हैं वो यहाँ तक हैं। उसके बाद वो 7 आएंगे समकालीन, मैं नाम बता दूंगा, उनका वर्ष बता दूंगा, ये इसके समकालीन रहा था। तो एक बार यहाँ तक नोट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। लिखिए, मानसिंह प्रथम, जन्म 1550 ईस्वी, मौजमाबाद सांगानेर। जन्म 1550 ईस्वी, मौजमाबाद सांगानेर। नेक्स्ट लाइन लिखिए, 1562 में बारह वर्ष की आयु में, 1562 में 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला गया। अकबर की सेवा में चला गया। अकबर के नेतृत्व में पालन पोषण हुआ। अकबर के नेतृत्व में पालन पोषण हुआ। अकबर ने इसे फर्जंद, फर्जंद यानी बेटा कहकर पुकारा। अकबर ने इसे फर्जंद, बेटा कहकर पुकारा। दो मुगल शासकों के समकालीन था। दो मुगल शासकों के समकालीन था। दो मुगल शासकों के समकालीन था। लिखो ये अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर। अब एक बार ये लिखिए आप, मुगल वंश। क्योंकि जैसे अपन ने ये रणथंबोर, जालोर, बाड़मेर ये पढ़ते हैं ना चौहान, इनके समकालीन आएंगे दिल्ली सल्तनत के शासक। तो मैं वहाँ टेबल बनवा दूंगा आपकी एक दिल्ली सल्तनत की अलग से। 1526 से 1857। टोटल मुगल वंश का समय क्या है? 1526 से 1857। अब लिखिए इसमें आप, बाबर, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो। बाबर 1526 से 1530, 1526 से 1530,
हुमायूं 1530 से 40 और 55 से 56, 1530 से 40 और 1555 से 1556। तीस से 40 और 1555 से 1556, यानी 2 बार गद्दी पे बैठा था, 2 बार गद्दी पे। जबकि 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। 2 बार राज्याभिषेक किसने करवाया था? औरंगजेब ने। 2 बार गद्दी पे कौन सा शासक बैठा? हुमायूं। इसके बाद लिख लो आप बड़े जैसे 3 नंबर ने डाल करके, ये बीच में सूरवंश आ जाएगा। अब बीच में लिख लीजिए सूरवंश। सूरवंश का समय लिख लो, कब से कब तक है? 1540 से 1555। सूरवंश का समय क्या है? 1540 से 1555। और इसमें एक शासक आएगा शेरशाह सूरी। इसमें एक शासक आएगा, कौन है? शेरशाह सूरी, जिसका समय क्या है? 1540 से 1545। से 1545। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे कोई डाउट लग रहा है क्या? इसके बाद उतार लीजिए अकबर 56 से 1605। अकबर 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से 1627। सोलह सौ 5 से 1627 जहांगीर। शाहजहां 1628 से 1658। और औरंगजेब 1658 से 1707। इसके बाद देखो, ठीक है। एक तो ये सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक था। पहले समझिए आराम से, फिर लिख लेंगे। सर्वाधिक समय का मतलब क्या हुआ? 52 वर्ष। यहाँ कितने वर्ष तक मुगलों की सेवा की इन्होंने? 52 वर्ष तक मुगलों की सेवा की। क्लियर? इसके बाद देखिए, इसे सर्वाधिक अकबर के शासनकाल में इसे सर्वाधिक 7000 का मनसब दिया गया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, याद हो आपको, अकबर ने बहारमल को कितने का मनसब है? 5000 का। भगवान दास को 5000 का। हिंदुओं में सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला अकबर के समय कौन था? मान सिंह। लेकिन अकबर के समय ही 7000 का मनसब। अगर हम मुसलमानों की बात करें, मुसलमानों में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिर्जा अजीज कोका। हिंदुओं में सर्वाधिक मनसब किसे मिला है? मान सिंह को। हिंदुओं में किसे मिला? मान सिंह को। और मुसलमानों में सर्वाधिक 7000 का मनसब किसे दिया गया था? मिर्जा अजीज कोका। यहाँ तक केवल सामान्य जानकारियाँ थी।
अब हम बात करेंगे मान सिंह के सैनिक अभियानों का क्या क्रम था, कहाँ कहाँ इन्होंने सैनिक अभियान किए हैं। तो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ये दो मुगल शासकों के समकालीन है, अकबर और जहांगीर, अकबर और जहांगीर। अब हम बात करते हैं इसके सैनिक अभियान क्या है, ये देखिए। सैनिक अभियान, पंद्रह सौ उनहत्तर और 1569 में मान सिंह को भेजा गया किसके खिलाफ भेजा गया, सुरजनहाड़ा, और इसका संबंध कहां से है, रणथंभौर। सुरजनहाड़ा के अधीन बूंदी का क्षेत्र भी था, इसके अधीन कौन सा क्षेत्र था, बूंदी का क्षेत्र भी। तो 1569 में मान सिंह ने सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार कर दिया। मान सिंह के सैनिक जीवन की शुरुआत कौन से अभियान से मानी जाती है, 1569 के रणथंभौर अभियान से। 1569 के रणथंभौर अभियान से मान सिंह के सैनिक जीवन की क्या हो चुकी है, शुरुआत। इसके बाद देखिए 1572 अकबर ने किया था गुजरात अभियान। 1572 में अकबर ने कौन सा अभियान किया, गुजरात। और पहली बार अकबर ने समुद्र के दर्शन इसी अभियान के दौरान किए थे। अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था, 1572 में गुजरात अभियान के दौरान। और इस अभियान में मान सिंह किसके साथ है, अकबर के साथ। तो 1572 के गुजरात अभियान में अकबर के साथ कौन गया, मान सिंह। क्लियर। इसके बाद नंबर 3, डूंगरपुर अभियान। 1573 में मान सिंह को कौन से अभियान पर भेजा गया, डूंगरपुर अभियान पर भेजा गया। और इस समय डूंगरपुर का शासक कौन था, रावल आस्कर्ण। इस समय डूंगरपुर का शासक कौन था, रावल आस्कर्ण। ये जो रावल आस्कर्ण है ये हुआ पराजित, ठीक है। और इसके दो भतीजे थे, एक का नाम था बाघा और एक का नाम था दुर्गा। ये दोनों मारे गए। 1573 में मान सिंह ने कौन सा अभियान किया, डूंगरपुर। डूंगरपुर का शासक कौन है, रावल आस्कर्ण। ये पराजित हुआ और इसके दो भतीजे थे बाघा और दुर्गा, ये युद्ध में मारे गए। बताओ 1573, शाबाश। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन से चरण में, दूसरे चरण में। चौथा कौन बोल रहा है, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। ये क्रम है, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। यानी मान सिंह को उसके पिता से पहले भेजा गया है, मान सिंह को उसके पिता से। अगर हम पिता की बात करें तो सामान्य सी बात है, पिता की उम्र तो ज्यादा होगी, अरे कम होगी क्या बेटे की उम्र से लेकिन अगर व्यक्ति में वास्तव में योग्यता है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है। अगर व्यक्ति में योग्यता है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। आप देख लीजिए, भगवान दास से पहले किसे भेजा गया है, मान सिंह को। लेकिन मान सिंह भी प्रताप को समझाने में असफल रहा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, खैर अपन जब हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे यानी महाराणा प्रताप का अध्ययन करेंगे तो वहां हम नोट करेंगे इन चीज़ों को। मान सिंह और प्रताप की मुलाकात उदय सागर झील की पाल पर हुई थी, क्वेश्चन आया हुआ है।
मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात कहाँ हुई थी? उदय सागर झील की पाल पर। आया हुआ प्रश्न है, वहां अपन अलग से चर्चा करेंगे इसकी। तो मान सिंह को किसके विरुद्ध भेजा गया? महाराणा प्रताप के विरुद्ध मान सिंह को भेजा गया, लेकिन मान सिंह भी प्रताप को समझाने में असफल, क्योंकि 4 शिष्टमंडल थे। जलाल खां, उसका पूरा नाम है जलाल खां कोरची, पूरा नाम क्या है? जलाल खां कोरची। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, चारों समझाने में असफल रहा। इसीलिए तो अकबर ने प्रताप के विरुद्ध युद्ध की योजना कौन से किले में बनाई थी? मैगजीन दुर्ग, जो कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। इसके बाद देखिए नंबर 5, 1576 1576 में मान सिंह को हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया गया। तो ये मान सिंह के जीवन का प्रथम स्वतंत्र अभियान है। मान सिंह के सैनिक जीवन की यदि हम शुरुआत की बात करते हैं तो 1569 का अभियान हो गया, रणथंभौर का अभियान। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मान सिंह के सैनिक जीवन में वह कौन सा अभियान था जो उसका स्वतंत्र अभियान माना जाता है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका उसी की है, तो आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य सेनापति किसे बनाया गया था? मान सिंह प्रथम को। यद्यपि मान सिंह प्रथम का जो सहायक था या सहयोगी था वो आसफ खान था। मान सिंह प्रथम का सहायक कौन था? आसफ खान। लेकिन मुख्य सेनापति की भूमिका में कौन है? मान सिंह प्रथम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मान सिंह के जीवन या सैनिक जीवन का प्रथम स्वतंत्र अभियान था। यहां तक कोई डाउट है क्या? इसके बाद देखिए 1580 में मान सिंह को कहां नियुक्त किया गया? किसी का पढ़ा हुआ हो? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का मतलब है ये जो एरिया है, ये भारत का ये जो एरिया है इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। क्योंकि भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आएंगे उनका रास्ता यही होगा। बात वो अलग है जब ये रास्ता इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए 1453 में तुर्कों ने एक स्थान पर अधिकार कर लिया था, कुस्तुनतुनिया। नाम सुना है? नहीं सुना आपने? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय लोगों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, और समुद्री मार्ग का मतलब यहां से प्रवेश किया था उन्होंने मालाबार तट से। अब कई बार आप पढ़ते हो कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। अरे भारत तो पहले से ही था, उसने तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है। आप ज्यादातर सुनते हैं ना कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। जबकि वास्को डी गामा क्या कर रहा है? भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर रहा है। इसका कारण क्या था? स्थल मार्ग पर तुर्क मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था और उस मार्ग से जो व्यापार की गतिविधियां थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। अब व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे उनका रास्ता क्या था? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। यहां हमेशा अराजकता का माहौल बना रहता था, अव्यवस्था बनी रहती थी। इसीलिए 1580 में मान सिंह को कौन से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया था? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध। सिंध यही है, वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसके बाद देखिए नंबर 7, 1580 1580
1580 में काबुल का शासक है मिर्जा हकीम। काबुल का शासक कौन है? मिर्जा हकीम। इसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1580 में मान सिंह ने काबुल के शासक मिर्जा हकीम को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद देखिए, या यहाँ तक लिखवा दूं एक बार, फिर ज़्यादा हो जाएगा, दोबारा देखिए एक बार। एक तो सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा में रहा, दोबारा समझ लीजिए कितने वर्ष से? 52 वर्ष। सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला हिंदू मान सिंह, और मुसलमान कौन है? मिर्जा अजीज कोका। इसे भी अकबर के द्वारा कितने की मनसबदारी दी गई थी? 7000 की। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं इसके सैनिक अभियान। तो मान सिंह के सैनिक जीवन की शुरुआत कब हो रही है? 1569। कौन से अभियान से? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध रणथंभौर अभियान। यद्यपि ये बूंदी का भी शासक था। कहाँ का भी शासक था? बूंदी, यानी इसके नियंत्रण में था। तो इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए इसे तैयार किया। 1572 में अकबर ने कौन सा अभियान किया? गुजरात। मान सिंह इनके साथ था। 1573 में डूंगरपुर अभियान। डूंगरपुर का शासक कौन है? रावल आस्कड़। इसको पराजित किया। और इसके दो भतीजे हैं बाघा और दुर्गा, ये दोनों युद्ध में मारे गए। 1573 में मान सिंह प्रथम प्रताप को समझाने के लिए दूसरे चरण में गया या दूसरे शिष्टमंडल में भेजा गया, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद 1576 हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया गया। ये मान सिंह के जीवन का पहला स्वतंत्र सैनिक अभियान था। पहला स्वतंत्र सैनिक अभियान। 1580 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए भेजा गया। 1580 में इन्होंने काबुल के शासक मिर्जा हकीम को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अब इसके बाद 1585 में मिर्जा हकीम की हो जाएगी मृत्यु और मान सिंह काबुल पर अधिकार कर लेगा। अभी और है सैनिक अभियान, अभी तो शुरुआत है। ये तो लिखिए, वर्ष लिखते जाओ, उसके आगे जो घटना है मैं साथ साथ लिखवा रहा हूं। 1569 लिखो भी इसमें। कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे। अब लिख लिया तो लिखना है अपने को, बाद में कोई समस्या नहीं इनकी, लास्ट में लिख लेंगे, आप घबराइए नहीं। 1569 में लिखो, मान सिंह प्रथम ने रणथंभौर के सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए रणथंभौर के सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अब बताओ 1570 में क्या हुआ था? वैसे क्रम के अनुसार अपन बात करें तो 1570 में क्या हुआ? मैं लिखवा चुका हूं आपको 1570। भगवान दास की मृत्यु हो गई 1570 में, और वो अपनी लड़की के फेरे भी करवा रहा है 1585 में। शमशान ग्रह से उठ करके आया। ऐसे कैसे भूल जाते हो? शासनकाल क्या है भगवान दास का? शासनकाल क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। 64। ये 70 में मार रही है उसको, जबकि शासक बना ही नहीं अभी। अरे 1570 नागौर दरबार, 1570 में नागौर दरबार के बारे में लिखवा चुका हूं आपको। आमेर के इतिहास में लिखवाया है, सऊदी अरब का इतिहास नहीं पढ़ रहे अपन। लिखो
नेक्स्ट लाइन लिखो आप तो 1572। इसमें लिखिए भाई, मान सिंह प्रथम गुजरात अभियान में अकबर के साथ गया। मान सिंह प्रथम गुजरात अभियान में, गुजरात भारत में ही है, गुजरात अभियान में अकबर के साथ गया। इसके बाद 1573, इसमें लिखो डूंगरपुर के शासक रावल आस्करण को पराजित किया। रावल आस्करण रावल आस्करण को पराजित किया। रावल आस्करण के भतीजे, रावल आस्करण के भतीजे क्या क्या नाम है, बागा और दुर्गा। रावल आस्करण के भतीजे बागा व दुर्गा मारे गए। रावल आस्करण के भतीजे बागा व दुर्गा मारे गए। ठीक है, ये आस्करण कहाँ का पढ़ रहे हैं अपन? ठीक है, वो आस्करण कछुआ था। वो क्या था? आस्करण कछुआ। इसके बाद 1573 अकबर ने मान सिंह प्रथम को, अकबर ने मान सिंह प्रथम को प्रताप को समझाने के लिए कौन से चरण में? दूसरे चरण में भेजा था। प्रताप को समझाने के लिए दूसरे चरण में भेजा। इसके बाद लिखिए 1576। इसमें एक लाइन लिखनी है, बाकी अपन हल्दी घाटी का युद्ध है वो अलग से पढ़ेंगे जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो एक लाइन लिख लीजिए, मान सिंह प्रथम को हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया गया। मान सिंह प्रथम को हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया गया। मान सिंह प्रथम को हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया गया। मुख्य सेनापति बनाया गया। आगे लिखिए इसी में, यह मान सिंह के सैनिक जीवन का, यह मान सिंह के सैनिक जीवन का प्रथम स्वतंत्र अभियान था। यह मान सिंह के सैनिक जीवन का प्रथम स्वतंत्र अभियान था। प्रथम स्वतंत्र अभियान था। इसके बाद 1580 में कौन से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत व सिंध क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसे नियुक्त किया गया, और इसने यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित भी कर दी थी। तो 1580 में लिखो,
अब 300 साल आगे कैसे चल रहे हो मैडम? लिखो 1580 में लिखो भाई। मानसिंह प्रथम को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत व सिंध प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत व सिंध प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद 1580 में लिखो। नेक्स्ट 1580 काबुल के शासक मिर्जा हकीम को काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। मिर्जा हकीम को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। क्लियर है तक? इसके बाद देखो कहाँ तक हुआ? 1580। अब देखो ये वर्ष वगैरह हैं तो आपको थोड़ा सा समस्या ज़रूर आ रही है, लेकिन 2-4 बार जब रिवाइज करोगे तब जाके याद भी हो जाएंगे। आराम से समझ लीजिए। 1585 शासक कौन है काबुल का? इसकी हो गई मृत्यु। काबुल के शासक मिर्जा हकीम की 1585 में मृत्यु। एक 1585 का वर्ष और क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं अपन। शाबाश। एक तो मानबाई का विवाह देख लिया, चलो देख करके बता दिया, अच्छी बात है। याद कीजिए 1585 संत दादू दयाल फतेहपुर सीकरी गए थे। 1585 में संत दादू दयाल कहां गए थे? फतेहपुर सीकरी। और 1585 में ही महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया था। 1585 में ही महाराणा प्रताप ने चावंड उदयपुर में है, जिसे मेवाड़ का काला पानी, कौन सी जेल को? सराड़ा जेल को। बता चुका हूं आपको, सराड़ा जेल को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का। इनको लिंक करके पढ़ने का प्रयास करो। अगर आप तो सीधे सीधे पढ़ लो वो भी ठीक है। मान सिंह ने काबुल पर कर लिया अधिकार। इसके बाद देखिए 1587 1587
यहां तक देखिए एक बार। 1585 में मिर्जा हकीम की मृत्यु हुई और उसके बाद मान सिंह ने कहां अधिकार कर लिया? काबुल पर अधिकार कर लिया। 1587 का वर्ष याद करो, बिहार का सूबेदार बनाया गया। मान सिंह को कहां का सूबेदार बनाया गया? बिहार का सूबेदार बनाया गया। और याद करो, मैं बता चुका हूं 1589 में इनके पिता का देहांत हुआ, तो मान सिंह कहां है? बिहार में है। भगवान दास का देहांत कहां हुआ है? आमेर में, लाहौर में। कब हुआ था? अरे तारीख ही बताई थी आपको, 15 नवंबर 15 नवंबर। तो 1589 में भगवान दास की हो गई मृत्यु, और मृत्यु कहां हुई है? लाहौर में। और इस समय मान सिंह कहां है? बिहार में। मान सिंह कहां है? बिहार में। इसके बाद है 1590। 15 जनवरी 1590 की बात है। 15 जनवरी 1590। अब हुआ है राज्याभिषेक। अभी तक जो भी कार्य किए वो शासक बनने से पहले किए। अभी तक जो भी कार्य किए हैं इन्होंने वो शासक बनने से पहले किए हैं, क्योंकि राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? पटना में। उस समय कहाँ था ये? पटना बिहार में, और यहीं पे इसका राज्याभिषेक हुआ। ध्यान रखना है कि मान सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना बिहार में। 1594 कहाँ का सूबेदार है? एक और ध्यान रखना है आपको, मैं यहाँ क्रम से ही बता दूंगा आपको। 1590 में मान सिंह ने किया था उड़ीसा का अभियान। वो क्रम से लिखवा दूंगा, मैं भूल गया था वो। 1590 में ही मान सिंह ने कौन सा अभियान किया? उड़ीसा। और उड़ीसा का शासक कतलू खां, और इसका पुत्र था निसार खां। पंद्रह 1590 में ही मान सिंह ने कौन सा अभियान किया? उड़ीसा। अब आपको नाम देख करके हंसी आ रही होगी इनमें। अब मैं मेरा और आपका नाम तो यहाँ लिख नहीं सकता, जो नाम थे मैं वही बताऊंगा आपको। उड़ीसा के कतलू खां और निसार खां को पराजित किया। उसके बाद 1594 में इसे कहाँ का सूबेदार बनाया गया? बंगाल का। 1598 में इसने बंगाल को छोड़ दिया और कहाँ आ गया? अजमेर। बंगाल को छोड़कर कहाँ गया? अजमेर। बंगाल अभियान के दौरान मान सिंह के 3 पुत्र मारे गए थे भाई। बंगाल अभियान में जब तक ये बंगाल अभियान करता रहा, इस दौरान इनके 3 पुत्रों की मृत्यु हुई है। कौन से अभियान के दौरान? बंगाल अभियान के दौरान। हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और जगत सिंह। हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और जगत सिंह। इस जगत सिंह की स्मृति में इसकी माता का नाम है कंकावती, यानी मान सिंह की पत्नी का नाम क्या है? कंकावती। और उसने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में मंदिर बनवाया जिसका नाम है जगत शिरोमणि का मंदिर, जयपुर। कौन सा मंदिर बनवाया? जगत शिरोमणि का मंदिर। और इसमें श्री कृष्ण की मूर्ति है भाई।
काले पत्थर की श्री कृष्ण की मूर्ति है और ऐसा माना जाता है कि ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति है उसी की पूजा कौन करती थी? मीराबाई। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार नोट कर ले यहाँ तक, फिर मैं दोबारा से 1569 से यहाँ तक मैं रिवाइज करवा दूंगा। 1569 से लेकर के 1598 तक मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? याद तो आपको करना पड़ेगा। किसका? सारी चीजें करेंगे, अभी तो अपन अभियानों की बात कर रहे हैं। एक बार कहां तक हो गया? याद भी हो गया क्या 80 तक? अब लिखिए 1585। 1585 क्या लिखोगे? देखो अपने मन से ही सोचो आप थोड़ा सा, क्या लिखोगे? मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद काबुल पर अधिकार कर लिया। आपका माइंड यहाँ नहीं है, आप सह शरीर उपस्थित हो लेकिन मस्तिष्क आपका क्लास में नहीं है। तो मैंने सर को बीच में कह दिया था कि आप आज मुझे 1 घंटे क्लास लेने दो, तो जा करके किया मेरा एडजस्ट नहीं होगा, मेरा मैनेज कर रखा है। मैंने कहा ठीक है आप ले लीजिए, हो सकता है आपके कोई शेयर मार्केट में आपका कोई डाउन हो जाए। उस समय 1 घंटे के लिए बोला था लेकिन नहीं लेंगे। और फिर पहले 15 मिनट पहले छोड़ भी दी फिर क्लास। कोई बात नहीं, लिखो 1585 क्या हुआ? मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद मान सिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अरे क्या लिखोगे? 2022 लिखोगे क्या? पंद्रह सौ सत्तासी बताओ क्या लिखोगे? मान सिंह प्रथम को बिहार का सूबेदार बनाया गया। मान सिंह प्रथम को बिहार का सूबेदार बनाया गया। मान सिंह प्रथम को बिहार का सूबेदार बनाया गया। इसके बाद 1589 अरे 89 लिखो 1589 क्या हुआ इसमें? मिठाई मिली थी क्या आपको भी 1589 में राज्याभिषेक की? है भाई 1589 में भगवान दास की मृत्यु के समय मान सिंह कहाँ है? बिहार में है। 1589 में लिखो भगवान दास की मृत्यु के समय। यद्यपि भगवान दास की मृत्यु बिहार में नहीं हुई है, कहाँ हुई है? लाहौर में। तो 1589 में भगवान दास की मृत्यु के समय उसका पुत्र मान सिंह बिहार में था। उसका पुत्र मान सिंह बिहार में था। क्लियर? 1590 मान सिंह का पटना में राज्याभिषेक हुआ। पटना बिहार 1590 मान सिंह प्रथम का राज्याभिषेक पटना बिहार में हुआ। बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं। पटना में राज्याभिषेक हुआ। 1590 में मान सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? पटना बिहार में। जैसे भी लिख लो, राज्याभिषेक जरूर आना चाहिए बस। हाँ वो तो आनी चाहिए। 1500 इसके बाद 89 लिखोगे। अब दोबारा 90 लिखिए। 1590 दोबारा लिखिए। हाँ कतलू खान लिखो। उड़ीसा के शासक
कतलू खां, वो रही वो रही उड़ीसा के शासक कतलू खां वह पुत्र निसार खां को पराजित किया। कतलू खां व पुत्र निसार खां को पराजित किया। इसके बाद 1594 क्या हुआ? बंगाल का सूबेदार बनाया गया। 1594 में लिखो, बंगाल का सूबेदार बनाया गया। बंगाल का सूबेदार बनाया गया। 1598 में बंगाल से कहाँ गया? अजमेर आ गया। तो 1598 लिखो। 1598 में मानसिंह प्रथम बंगाल से अजमेर आ गया। अजमेर आ गया। इसके बाद क्या लिखोगे? नोट डाल के लिखो, नोट। हाँ भाई, आ गया। कहां से? बंगाल से अजमेर। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन नोट डाल के। बंगाल अभियान के दौरान बंगाल अभियान के दौरान हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह, जगत सिंह, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह याद आ रहा है क्या? कर्ण अर्जुन, हाँ। हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह व जगत सिंह नामक 3 पुत्र मारे गए थे। नामक 3 पुत्र मारे गए थे। वह किसके हैं पुत्र? मानसिंह के, मारे गए थे। क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिखिए। मानसिंह की पत्नी, वो भी ढूंढ के बताएंगे। 3 तो लिख ही लिए अपन ने, और ढूंढेंगे कितने हैं। क्या लिख रहे हो? मानसिंह की पत्नी कंकावती ने, मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। हाँ, केवल जगत सिंह। इसके बाद लिखिए, इस मंदिर में श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है। जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। काले पत्थर की मूर्ति है जिसकी पूजा
अब देखिए भाई 5 मिनट मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। अपन सैनिक जीवन की बात करें, बाकी सामान्य बातें हो चुकी हैं क्लियर। 7000 का मनसब दिया गया, सर्वाधिक 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की, और नोट कर लेंगे अपन बाद में। इसी प्रकार ये 2 मुगल शासकों के समकालीन अकबर और जहांगीर, 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में अकबर ने फर्जंद का, फर्जंद का अर्थ होता है बेटा, फर्जंद का अर्थ होता है बेटा। 1569 रणथंबोर अभियान सुरजनहाड़ा को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1572 कौन से अभियान पे गए? गुजरात अभियान पर। कौन से अभियान पर? गुजरात। 1573 डूंगरपुर के रावल आस्करण को पराजित किया, उसके भतीजे बागा और दुर्गा मारे गए। 1573 में ही मानसिंह प्रथम को प्रताप को समझाने के लिए दूसरे मंडल में भेजा गया, लेकिन वो असफल रहा। अपन आगे बात करेंगे। इसके बाद 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 के हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया गया। इसके बाद 1580 उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत व सिंध प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया। 1580 में ही काबुल के शासक मिर्जा हकीम को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1585 मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद काबुल पर अधिकार कर लिया। 1587 में इसे बिहार का सूबेदार बनाया गया। 1589 में जब इनके पिता भगवान दास की लाहौर में मृत्यु हुई तो उस समय मानसिंह कहाँ था? बिहार में। 1590 पटना में राज्याभिषेक। 1590 उड़ीसा के कतलू खां, निसार खां, उड़ीसा के कतलू खां में निसार खां को पराजित किया। 1594 बंगाल का सूबेदार बनाया गया और 1598 में बंगाल से कहा गया? अजमेर। बंगाल अभियान के दौरान इनके 3 पुत्र मारे गए थे, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और जगत सिंह। जगत सिंह की स्मृति में कंकावती ने कौन सा मंदिर बनवाया? जगत शिरोमणि, और इसमें काले पत्थर की मूर्ति है और ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति की पूजा मीराबाई करते। बाकी बात करेंगे 7 बजे।